नमस्कार दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश किया। ऐसे में मालदीव को दी जाने वाली सहायता को एकदम से कम कर दिया गया, वहीं लक्षद्वीप का जो बजट है उसे बढ़ाया गया। तो ऐसे में मालदीव और लक्षद्वीप एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। तो आइए जानते हैं कि मालदीव को भारत से दुश्मनी करने का क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि बजट में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या मालदीव को घटाया गया है। जानते हैं। भारत में अपने जो अंतिम बजट भाषण है उसमें निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है भारत की, उनके द्वारा कहा गया कि जो भारत का घरेलू जो पर्यटन है उनके प्रति रुचि बढ़ रही है, यानी कि भारतीयों के प्रति जो भारत का टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म क्षेत्र है, वहाँ रुचि बढ़ रही है। वो भारत को घूमने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत अब एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, आधारभूत ढांचा बनाएगा और जो पोर्ट हैं उसको कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र जो है उसके लिए भारत में जो इस समय का बजट पेश किया गया है 2% बढ़ा दिया गया है। जो बजट बढ़ाया गया है टूरिज्म सेक्टर्स का 2% तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ जो वित्त मंत्री है यह भी घोषणा किया गया है कि जो भी राज्य सरकार यदि किसी भी प्रतिष्ठित टूरिज्म सेक्टर्स को डेवलप करती है तो उसे केंद्र सरकार के द्वारा लंबे समय अवधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा और वो अपना धीरे धीरे पैसा चुका सकता है। अगर उसकी वैश्विक लेवल पर मार्केटिंग करता है, ब्रांडिंग करता है, तो उसे कर्ज मुक्त यानी कि ब्याज मुक्त पैसा दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि मालदीव की कितनी पैसा घटाया गया है। तो मालदीव को जो दी जाने वाली राशि है 22% तक घटा दिया गया है। सिर्फ 600 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 600 करोड़ रुपए मालदीव को दिया जाएगा, वो भी विदेश मंत्रालय के विभिन्न स्कीमों के माध्यम से। डायरेक्ट इसे नहीं दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप चर्चा में क्यों आ गया है। चर्चा में कब बना लक्षद्वीप? चर्चा में तब बना जब भारत और मालदीव में, जब मालदीव में मौजूदा सरकार मोहम्मद मोइजू की आई है, उन्हें चाइना सपोर्टेड माना जाता है। तो वो जब से अपना चुनाव प्रचार के दौरान ही इंडिया आउट का नारा दिए और एंटी इंडिया स्टेप उठाना शुरू कर दिए थे। ऐसे में पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए। लक्षद्वीप के दौरे पर जाने के बाद वहां पर स्नॉर्किंग की, उसके साथ लक्षद्वीप की अलग अलग तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर पोस्ट की और पोस्ट करने के बाद भारतीयों से अपील की कि लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ आइए, घूमिए और उसके बाद एंजॉय करिए यहाँ की खूबसूरती का। ये कहा गया पीएम मोदी के बाद। उसके बाद मालदीव के जो मौजूदा सरकार है मोहम्मद मोइजू के 2 मंत्रियों के द्वारा पीएम मोदी और भारत पर कमेंट किया गया, यानी कि अभद्र टिप्पणी की गई। तो इस समय भारत में भी जो सेलिब्रिटी थी वो भी नाराज हो गए, जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों ने भी मालदीव पर कमेंट करना शुरू कर दिया। वो भी भारत के अलग अलग तटीय क्षेत्रों का तस्वीर पोस्ट करना शुरू किया और प्रचार करना शुरू कर दिया कि भारत को आप घूमिए। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में विवाद तब से एकदम से फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। तो जो 2 मंत्री थे जो कमेंट मारे थे पीएम मोदी और भारत को, वो तो माफी मांग लिए और मंत्रियों को निष्कासित भी किया गया था। लेकिन जो मोहम्मद मोइजू की सरकार है वहाँ जो विपक्ष कह रहा है कि मोहम्मद मोइजू को माफ़ी मांगना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में जो तकरार है ये कब से स्टार्ट हुआ है। तकरार स्टार्ट हुआ है जब मोहम्मद मोइजू की सरकार में, जब मोहम्मद मोइजू नए राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के, मालदीव के। तो ये अपने पहले दौरा कहाँ से किए हैं, तुर्की से। पहले दौरा अपना तुर्की से किया है, क्योंकि अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बनते थे मालदीव के, वो अपना पहला आधिकारिक दौरा कहाँ से करते थे, भारत से करते थे। ये अपना पहला दौरा तुर्की से किए, फिर यूएई से किए, उसके बाद चाइना गए। तो चाइना गए 5 दिन की यात्रा के लिए। तो 5 दिन की यात्रा करने के बाद जब ये वापस लौटे तब ये और भी उग्र होना शुरू कर दिए, और भी तेवर दिखाना शुरू किए, उग्र होना शुरू किए, भारत के बारे में और भी बोलना शुरू किए। इन्होंने एक डेडलाइन ही सेट कर दी, 15 मार्च की डेडलाइन सेट की कि भारत है अपनी सेना को 15 मार्च तक वापस बुला ले। हमें भारत और भारतीय सेना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना मालदीव में कुछ वहाँ पर रक्षा करने के लिए कुछ विमान 1-2-4 दिए गए हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए, रखरखाव करने के लिए मालदीव में वहाँ पर मौजूद है। तो ये अपना उग्र तेवर करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में मालदीव और जो लक्षद्वीप है ये चर्चा में आ गया। अभी जो बजट पेश किया गया है
बजट पेश किया गया है, तो बजट में जो रकम घटाई गई है मालदीव की और जो लक्षद्वीप है उसका रकम बढ़ाया गया है, तो ऐसे में चर्चा और भी तेज़ी से होने शुरू कर दी है। तो आइए जानते हैं कि जो कटौती हुई है उससे क्या नुकसान होने वाला है लक्षद्वीप का, और जो टूरिज्म सेक्टर्स है वो किस प्रकार से डाउन होना शुरू कर दिया है लक्षद्वीप का। मालदीव और भारत के बीच में तनाव के कारण ये जो होना शुरू कर दिया है। तो भारत जो मालदीव है, यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या है वो लगातार घट रही है। इस समय 28 जनवरी तक, यानी कि 28 जनवरी तक जो पर्यटक गए थे मालदीव में, ये कम हो गए हैं। कितने हुए हैं? लगभग 1.74 लाख तक पर्यटक गए हैं। इसमें केवल 13 से 14 हजार के बीच में भारतीय थे, 13 से 14 हजार के भारतीय में थे। वैसे तो 2.5 से 2.25 लाख तक भारतीय मालदीव पहुंचते थे, लेकिन मालदीव जब विवाद हुआ था और मालदीव के जो मंत्री द्वारा कमेंट मारा गया, वैसे में जो भारतीय है एकदम से कम कर दिए वहां पर पहुंचने के लिए। अब भारत 5वें नंबर का टूरिस्ट बनकर रह गया है मालदीव में भारत 5वें नंबर का टूरिस्ट बनकर रह गया है। अब अव्वल दर्जे पर आ गया है रूस, यानी कि रूस सबसे ज़्यादा यहाँ पर मालदीव पर आया है। उसके बाद इटली, फिर चीन, फिर ब्रिटेन, यानी कि भारत 5वें नंबर पर आ गया है। इससे भारत अभी 2023 का अगर भारत का रिकॉर्ड देखा जाए, 2023 का भारत का रिकॉर्ड देखा जाए तो 17 लाख पर्यटक आए थे, 17 लाख पर्यटक आए थे पूरे टोटल मालदीव में। उसमें से सिर्फ भारत 2,09,000 थे, 2,09,000 थे, यानी कि 2 लाख से ऊपर सिर्फ भारतीय थे। अभी 13 से 14 हजार आए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है मालदीव को। तो मालदीव से जो तनातनी चल रही है और मालदीव को जो एंटी इंडिया स्टेप उठाया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मालदीव का लोकेशन देखते हैं, तो ये है मालदीव। मालदीव को इतना इम्पोर्टेंस चाइना भी क्यों दे रहा है, भारत भी क्यों दे रहा है मालदीव को इतना इम्पोर्टेंस? क्योंकि मालदीव, यहाँ पर भारत का एक शहर है कोचीन, कोचीन से मालदीव की दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर है, सिर्फ 1000 किलोमीटर से। तो यहाँ से जो भी मालदीव के लोग भी हैं वो भी भारत में इलाज कराने के लिए, सब कुछ शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते थे। भारत भी यहाँ पहुँच सकता था। भारत के करीब मालदीव है, तो चाइना चाह रहा है कि भारत के अगर मालदीव उसे अड्डा जमाने का मिल जाता है, अगर भारत पैर जमाने का एक स्थान मिल जाता है चाइना को, तो यहाँ मालदीव से भारत के करीब आ सकता है, भारत की सिक्योरिटी को आसानी से देख सकता है चाइना, क्योंकि चाइना भारत के बीच में बॉर्डर विवाद लगातार बना हुआ है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि कोई भी उसका दुश्मन देश उसके और भी करीब आ जाए। तो इसलिए भारत मालदीव को पैसा देता रहता है और मालदीव का सपोर्ट भी करता रहता है, हर मुसीबत में सपोर्ट करता रहता है। तो ऐसे में देखिए, कहा जाता है कि दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं, क्योंकि मालदीव को भी ये सोचना चाहिए कि भारत हमारा पड़ोसी देश है, ये तो हमारा बदलने वाला है नहीं। मैं पड़ोसियों से दुश्मनी करके ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि मालदीव में भी विद्रोह होना शुरू कर दिया है। जो मालदीव का विपक्ष है वो लगातार माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है, मालदीव की जो मौजूदा सरकार है माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है कि आप माफ़ी मांगो भारत सरकार से, और जो भारत के पीएम है उनसे माफ़ी मांगो, आधिकारिक तौर पर माफ़ी मांगो। हालांकि अभी मोहम्मद मोइज़ू सरकार के द्वारा माफ़ी नहीं मांगा गया है, लेकिन जो वहाँ का विपक्ष है वो महाभियोग की तरफ चल रही है कि मतलब महाभियोग लगाकर मालदीव को हटा दिया जाए, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनको हटा दिया जाए। तो मालदीव में महाभियोग की प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली है। देखिए क्या होता है भारत और मालदीव की दुश्मनी के बीच मालदीव की जो वर्तमान सरकार है। थैंक यू।